सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो अगर आप कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो टैबलेट हो, सिरप हो या तो फिर इंजेक्शन्स हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और जो नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा मेडिसिन है जो हर एज के व्यक्ति को कभी ना कभी इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती ही है। तो अगर आप कैल्शियम इस्तेमाल कर रहे हैं या तो फिर कैल्शियम इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कैल्शियम के टैबलेट, सिरप या इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो सचमुच में कैल्शियम है या तो फिर कुछ और है। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैल्शियम इस्तेमाल कर रहे हैं या तो फिर कुछ और। वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अगर आप किसी मेडिकल शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे कैल्शियम के ब्रांड्स रखे हुए होते हैं। अगर उन 10 को आप देखें तो उन 10 में अलग अलग कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कैल्शियम का एक पेड़ मान लें कि कैल्शियम का एक पेड़ है तो उसके 9 से 10 ब्रांचेज हैं। कैल्शियम साइट्रेट मालेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर आप कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम टैबलेट हो, चाहे वो कैल्शियम सिरप हो, चाहे वो कैल्शियम इंजेक्शन्स हो, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इन ब्रांचेज में से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, किसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलेगी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये ज़रूर देखें। अगर आप कोई ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रांड ले रहे हैं, तो उसके स्ट्रिप के पीछे में उसके मॉलिक्यूल लिखे हुए होते हैं। अगर आप कैल्शियम साइट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर रहे हैं या तो फिर कैल्शियम साइट्रेट मालेट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि टैबलेट और सिरप में यही 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और कैल्शियम के जो इंजेक्शन होते हैं उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन तीनों में से कौन सा सबसे बेहतर होगा, और अगर आप इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा बेहतर होगा। इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि एलिमेंटल कैल्शियम किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप एलिमेंटल कैल्शियम के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैल्शियम मॉलिक्यूल सबसे बेहतर है। कैल्शियम कार्बोनेट बेहतर है या कैल्शियम साइट्रेट बेहतर है या कैल्शियम साइट्रेट मैलेट बेहतर है। तो एलिमेंटल कैल्शियम मोस्टली उस कैल्शियम को कहते हैं जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। जब आप कोई टैबलेट खाते हैं और टैबलेट खाने के बाद वो टैबलेट जो जितना भी कैल्शियम होता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में, उसे एलिमेंटल कैल्शियम कहते हैं। अगर कोई टैबलेट आप खाते हैं और उस टैबलेट का 100% हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो 100% वो एलिमेंटल कैल्शियम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें से जो 9th है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट काफ़ी सारे मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है। एक काफ़ी चर्चित इंजेक्शन है जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल किया जाता है और वो है कैल्शियम सैंडोज। कैल्शियम सैंडोज में कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा है वो मात्र 9% होती है। यानी अगर आप कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे कैल्शियम टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट की मात्रा मिली हुई हो, तो उसका 9% ही आपके काम का चीज़ है, बाकी 91% बेकार है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप एक गिलास पानी पी रहे हैं और वो कैल्शियम ग्लूकोनेट से की मात्रा उसमें है, तो वो एक गिलास पानी में केवल 9% ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा और 91% बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। तो इसमें से जो 9 है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिसमें 9% एलिमेंटल कैल्शियम होता है। इसमें से जो 8th है वो है कैल्शियम एस्कॉर्बेट। इसमें 10% एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा होती है। अगर आप कैल्शियम एस्कॉर्बेट के टैबलेट इस्तेमाल करते हैं या तो फिर सिरप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उस एक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें से जो 10% है, उसका जो 10% है वही आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा, उसी से आपको बेनिफिट होगा। बाकी 90% बेकार है, फालतू है, वो किसी काम का नहीं है। आपके शरीर को वो कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। वो मात्र 10% होगा जो आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। इसमें से जो 7 है वो है कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट में कैल्शियम एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा 13% होती है।
कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन जो होते हैं उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम लैक्टेट की मात्रा होती है। तो कैल्शियम लैक्टेट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 30% आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, बाकी जितना है वो बेकार है, फालतू, कोई किसी भी काम का नहीं होगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना। अगर आप किसी भी कैल्शियम टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्ट्रिप ज़रूर देखें, पीछे का स्ट्रिप ज़रूर देखें, उसको ज़रूर देखें कि उसमें किस कैल्शियम मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से जो 6th है वो है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। काफ़ी सारे मेडिसिन में कैल्शियम टैबलेट में कैल्शियम साइट्रेट मैलेट का इस्तेमाल किया जाता है और इस मॉलिक्यूल में 21% एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा होती है, यानी ऊपर के जो 4th हैं उससे तो कुछ बेहतर ही मात्रा पाई जाती है एलिमेंटल कैल्शियम की। तो कैल्शियम साइट्रेट मैलेट में 21% की मात्रा होती है, जो आपके शरीर में अगर आप कैल्शियम साइट्रेट मैलेट का टैबलेट या कैप्सूल या सिरप कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो 21% होगा वही आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। बाकी के जो जितने परसेंटेज है वो किसी काम का नहीं होता है, बेकार होता है वो। इसमें से जो 6th है वो है कैल्शियम साइट्रेट। ये भी काफ़ी सारे कैल्शियम टैबलेट में इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो मात्रा पाई जाती है एलिमेंटल कैल्शियम की वो भी 21% की होती है। तो अगर आप कैल्शियम साइट्रेट भी इस्तेमाल करते हैं तो 21% ही आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है। इसमें से जो 4th है वो है MCHC कैल्शियम। MCHC कैल्शियम में जो एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा होती है वो मोस्टली 25% होती है, यानी कैल्शियम साइट्रेट मैलेट और कैल्शियम साइट्रेट से 4% ज़्यादा होती है। अगर आप MCHC कैल्शियम के टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप एक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो उसका 25% ही आपके काम का चीज़ है, बाकी 75% किसी भी काम का चीज़ नहीं है, वो आपके बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और 25% ही आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। इसमें से जो तीसरा है वो है प्लांट बेस्ड कैल्शियम। ये भी बेहतर कैल्शियम माना जाता है क्योंकि इसमें एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा 30% पाई जाती है। अगर आप कोई कैल्शियम ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके पीछे आप देखते हैं और उसमें लिखा हुआ है प्लांट बेस्ड कैल्शियम, तो आप समझ जाएं कि इसका 30% आपको मिलेगा और 70% बेकार है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर होता है क्योंकि उसमें 30% एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा होती है। इसमें से जो सेकंड है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट में एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा होती है 38.7, यानी ऊपर जितने भी 7 हैं उससे तो काफ़ी बेहतर होती है क्योंकि इसमें अगर आप एक टैबलेट कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका 38.7% आपके बॉडी को एब्जॉर्ब होता है, आपके बॉडी उसे एब्जॉर्ब करता है आपका बॉडी, और बाकी जितने भी परसेंटेज होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। और इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा 40% तक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट भी काफ़ी सारे टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप एक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के तो उसका जो 40% होता है वो आपके बॉडी में को मिलता है और बाकी का 60% बाहर चला जाता है। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे बेहतर माना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के जो टैबलेट्स होते हैं, तो आप जब भी आप अपने मेडिकल शॉप पर जाएं और जब भी आप कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कौन से कैल्शियम मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैल्शियम साइट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का या कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर आपके टैबलेट्स में कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो काफ़ी बेहतर होगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में एलिमेंटल कैल्शियम की मात्रा 40% होती है जो काफ़ी बेहतर मानी जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।